अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ में कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद और मैं हूं माहरुख शहरियार। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे, लेकिन उससे पहले सबसे पहले आपको बताएं कि लाहौर में बारिश का 44 साल का रिकॉर्ड टूटा है। लाहौर में बारिश का 44 साला रिकॉर्ड टूट गया। गली मोहल्लों, घरों और अस्पतालों में पानी दाखिल, सड़कें, नदी और अंडरपासेस तालाब बन गए हैं। एयरपोर्ट एरिया में सबसे ज्यादा सड़क फातिर जाने वालों को शदीद परेशानी का सामना। मोटरसाइकिलें और गाड़ियां बंद हो गई। शहर के 300 से जायद फीडर्स ट्रिप कर चुके हैं, जबकि महकमा मौसमियात ने बारिश का सिलसिला 6 अगस्त तक जारी रहने की पेशगोई कर दी है। बादलों ने उधम मचाया, बागों का शहर पानी पानी हो गया। लाहौर में 6 घंटे की बारिश ने 44 साला रिकॉर्ड पाश कर दिया। एयरपोर्ट एरिया में सबसे ज्यादा 350 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। निश्ता टाउन में 282, इकबाल टाउन में 232, पानी वाला तालाब में 226 मिलीमीटर पानी बरसा। शदीद बारिश से शहर के कई इलाके झील में तब्दील, नशेबी इलाके और अहम शाहराहें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। निश्ता टाउन, लक्ष्मी चौक, ताजपुरा और जौहर टाउन में बारिश का पानी घरों में दाखिल हो गया। मुगलपुरा अंडरपास पानी से भर गया। दफातर जाने वालों को शदीद परेशानी का सामना रहा। मोटरसाइकिलें और गाड़ियां बंद हो गयीं। शहरी धक्के लगाते रहे। शहर के 3 बड़े अस्पताल तालाब बन गए। मुख्तलिफ वार्ड ज़ेर-ए-आब। सर्विसेज अस्पताल की इमरजेंसी वार्ड में सामान तैरने लगा। म्युनिसिपल अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड की छत टपक पड़ी। जनरल अस्पताल में भी मरीजों और लवाहिकीन को मुश्किलात का सामना है। मूसलाधार बारिश से शहर के 300 से ज्यादा फीडर स्ट्रिप कर गए। लेस्को फील्ड स्टाफ की जानिब से बिजली बहाली का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। बारिश के बाद लाहौर के इलाके गुलबर्ग में कई फीट पानी खड़ा हो गया है। शहरी घरों में महसूर हो गए हैं, गाड़ियां पानी में डूब गई हैं। सवाल से मजीद जानते हैं नुमाइंदा बोल रहे अफजाल अब्बासी से। जी अफजाल, आगाह कीजिएगा गुलबर्ग की सूरत हाल से। जी बिल्कुल, सुबह सवेरे लाहौर में होने वाली बारिश से जो है लाहौर के बेशतर इलाके डूब चुके हैं और इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर के पोश तरीन इलाके गुलबर्ग, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि घर में गाड़ियाँ तक जो है वो पानी में डूब चुकी हैं और लोग घरों में महसूर होकर रह गए हैं। और इस वक्त अगर बाहर की सूरत हाल आपको दिखाई जाए तो पानी में लोग डूब चुके हैं और जो गाड़ियाँ हैं लोगों की वो भी बुरी तरह पानी में फंस चुकी हैं और लोग अपनी मदद आपके तहत गाड़ियाँ निकालने में मसरूफ़ हैं। और जिला पंजाब मरियम नवाज़ की हिदायत पर जो MD वासा हैं वो खुद मुतहरिक हैं, वो फील्ड में मौजूद हैं और निकासी आब का जो है वो इंतज़ाम किया जा रहा है। लेकिन बारिश इतनी ज़्यादा हुई है कि पानी निकालने में कुछ वक्त लगेगा। ठीक है अफजाल अब्बासी, अपडेट करने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। और इस मामले पर वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं कि वज़ीर आला पंजाब की हिदायत के मुताबिक लाहौर में वासा, LWMC और ज़िला इंतज़ामिया की टीमें बारिश का पानी निकालने के लिए मुतहर्रिक नजर आ रही हैं। शहर के 22 पॉइंट्स को मुकम्मल क्लियर कर दिया गया है। लाहौर में कोई रेन एमरजेंसी नहीं है। मरियम नवाज निकासी आपकी खुद मॉनिटरिंग कर रही हैं। सर्विसेज अस्पताल को मुकम्मल तौर पर क्लियर कर दिया गया है। GP नाबा रोड, रेलवे स्टेशन, इम्प्रेस रोड, वारिस रोड को क्लियर कर दिया गया है, जबकि चौबरजी चौक, शाह जमाल रोड, कुर्तबा चौक, मजंग, मूरिया पुल भी क्लियर करवा दिया गया है। कजाफी स्टेडियम, ठोकर न्याज बेग, अल्लाहू चौक, जौहर टाउन, लक्ष्मी चौक क्लियर है, जबकि रसूल पार्क, अली ब्लॉक गार्डन टाउन, ताजपुरा, भाटी गेट और करीम ब्लॉक क्लियर कर दिए गए हैं। मरियम नवाज की हिदायत के मुताबिक हुकूमती मशीनरी मुकम्मल तौर पर मुतहरिक है और फील्ड में मौजूद है। अगले 2 से 3 घंटों में जिन जगहों पर पानी मौजूद है वो भी क्लियर कर दिए जाएंगे। PDMA ने 3 रोज में आंधी, तेज बारिश हो और सैलाबी रेलों के बायस जानी और माली नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी है। हादसात में 24 अफराद जाँ बहक जबकि 17 अफराद जख्मी हुए हैं। 6 मर्द, 6 खवातीन और 12 बच्चे जाँ बहक, जबकि 8 मर्द, 3 खवातीन और 6 बच्चे जख्मी हुए। तेज आंधी और बारिश से मजमूई तौर पर 150 घरों को नुकसान पहुंचा, जिसमें 77 घरों को जुज़वी और 73 नुकसान पहुंचा। मुतासरा अजला में कोहाट, बाचोड़, चित्राल, अपर और लोअर देर, अपर कोहिस्तान, अपर लोअर देर, एबटाबाद, हरीपुर, स्वात, चारसदा, स्वाबी, मोमन, साउथ वजीरिस्तान और हंगो शामिल हैं। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। बंद शाहराहों को खोलने के लिए छोटी बड़ी मशीनरी से काम लिया जा रहा है। PDMA ने वार्निंग जारी की है कि जब तक हालात मामूल के मुताबिक ना हो, सयाह इन मकामात की जानिब सफ़र से गुरेज करें। अवाम किसी वाक़े की रिपोर्ट 1700 पर कर सकते हैं। और पूरे पंजाब के साथ साथ पूरे कराची पर कुदरत मेहरबान हो गई है। बादल खुलकर बरस पड़े हैं। तमाम अजला में जल थल एक हो गया है। तारिक रोड, आया चंद्रिगा रोड और शारा फैसल पर बारिश का पानी जमा हो गया है, जबकि नॉर्थ कराची, कोरंगी, मलीर, लांडी हर जानिब अब्रे रहमत बरस चुका है। अब भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में मजीद बारिशों की नवीद सुना दी गई है।
शहर में होने वाली हालिया बारिश से सड़कों को तबाह कर रखा है। फिल्मिस्तान रोड से 3 हट्टी की तरफ जाने वाली सड़क इंतहाई खस्ताहाली का शिकार हो गई है। शहरी इंतहाई मुश्किल के साथ इस सड़क पर सफर करने पर मजबूर हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं वहाँ मौजूद खुर्रम गुलजार से। जी खुर्रम गुलजार, आगाह कीजिएगा, क्या सूरत हाल है सड़क की? जी बिल्कुल, शहर के हालात आपके सामने हैं। इस वक्त मैं फिल्मिस्तान रोड पर मौजूद हूँ, जो कि ये रोड नज़दीक फिल्मिस्तान को होता हुआ और फिर 3 हट्टी की तरफ जा रहा है। आप देख सकते हैं कितनी परेशानी और अजियत से लोग इस रास्ते से गुजर रहे हैं। पूरी सड़क ये टूटी हुई है, सड़क टूटी फूटी है। उसके बाद जब बारिश हुई है तो बारिश का पानी आप देख सकते हैं कि कहाँ तक, टखनों तक से ऊपर पानी है। और सड़क पे खड़े होने की जगह नहीं है। गाड़ियाँ लोग किस तरह चला रहे हैं, कितनी मुश्किलात उनको पेश आ रही होंगी इस जगह से गुजरने में। ये कान को जाने वाली मसरूफ तरीन शाहरा है, जिसकी वजह से ट्रैफिक का फ्लो हम देख रहे हैं कि पुल के ऊपर काफ़ी है, लेकिन यहाँ कोई यू टर्न ना होने की वजह से लोग मजबूर हैं इस टूटी फूटी सड़क को इस्तेमाल करने में। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं मुल्क की सियासी सूरत हाल पर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इत्तेहादी जमात से मुशावरत का फैसला कर लिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज शाम हुकूमती इत्तेहादियों के अरकान पार्लियामेंट का इजलास बुला लिया है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से अहम फैसला सामने आया है। इत्तेहादी जमातों के साथ मुशावरत का फैसला किया गया है। अपडेट कर रहे हैं आपको इस हवाले से। आपको ये बता दें कि आज शाम हुकूमती इत्तेहादियों के अरकान पार्लियामेंट का इजलास बुलाया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से ये अहम फैसला इस वक्त सामने आ रहा है। बात करेंगे फ़हद चौधरी, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। फ़हद, बताइएगा क्या डिटेल्स हैं इस खबर से मुतालिक, अहम खबर है? जी देखिए, मुल्क की सियासी सूरत हाल और अहम मामलात पर इत्तेहादी जमातों से मुशावरत के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज शाम इत्तेहादियों के अरकान पार्लियामेंट का इजलास तलब किया है। ज़राए के मुताबिक इजलास में मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, MQM पाकिस्तान, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, नेशनल पार्टी, मुस्लिम लीग ज़िया के अरकान शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म इत्तेहादी जमातों के अरकान को मौजूदा सियासी हालात पर एतमाद में लेंगे और कौमी असम्बली और सेनेट में कानून साजी और सियासी अमूर पर ब्रीफिंग होगी। वज़ीर आज़म तमाम अरकान पार्लियामेंट को सियासी हिकमत अमली पर खुसूसी हिदायत जारी करेंगे। जी ठीक है फ़हद चौधरी, अपडेट करने के लिए बेहद शुक्रिया आपका। खबर शामिल करेंगे जमात इस्लामी का अवामी धरने को मजीद फाल करने का फैसला। जमात इस्लामी का मुतालबा तस्लीम ना होने की सूरत में मामला यौम आज़ादी तक ले जाने का प्लान बना लिया है। अपडेट करें, जमात इस्लामी का चारों सूबाई दारुल में धरने देने का फैसला। ज़राए के मुताबिक जमात इस्लामी का धरने के प्लान सी से मुतालिक इजलास, अगली हिकमत अमली से मुतालिक जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान की ज़ेर सदारत इजलास करेगी। इजलास में सूबाई उमरा जमात इस्लामी समेत तमाम क़यादत ने शिरकत की। जमात इस्लामी ने अवामी धरने के 14 अगस्त तक के तमाम इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए हैं। कल से कराची में जमात इस्लामी धरना देगी। और अब बात करते हैं मुल्की मसाइल के हवाले से। तो वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ये कहते हैं कि बिजली का मामला पूरी कौम का मामला है। ओवर बिलिंग के मामलात के हवाले से भी इक़दाम किए जा रहे हैं। IPP सियासी मसला नहीं, कुछ लोग इस मामले को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। मुस्तफ़ा कमाल बोले कि IPPs और बिजली के बहरान के मसले पर हमने कभी भी किसी पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया। IPPs मुल्की मईशत के लिए सबसे बड़ा मसला है। साबिक वज़ीर तिजारत गौहर एजाज ने तमाम चैम्बर्स के हमरा सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान कर दिया। कहा कि टैक्स देने के लिए तैयार है, लेकिन हुकूमत शरह सूद कम करे, सनत को आलमी कीमत पर बिजली दे, ये चोरी बंद होनी चाहिए। 3 ऐसे प्लांट हैं जिन्होंने 1 यूनिट भी नहीं बनाया और 2000 करोड़ रुपए दे दिए हैं। 50% पावर प्लांट्स हुकूमत के, हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं। नैपरा के अंदर बड़ी तब्दीली की ज़रूरत है। जितनी बिजली बनाएं उसका पैसा अदा कर, जितनी बिजली ये बनाएं जो इदारे, उसका पैसा अदा होना चाहिए। कोई कैपेसिटी पेमेंट के नाम पे बगैर बिजली बनाए किसी को पेमेंट नहीं होनी चाहिए। जो ये प्लांट्स मौजूद हैं इनका फोरेंसिक ऑडिट कराया। हम सब पूरा फेडरेशन होके हमने सुप्रीम कोर्ट के लिए दरख्वास्त तैयार कर ली है। सुप्रीम कोर्ट में हम दरख्वास्त, हमारे 2 ही पॉइंट्स हैं। एक फोरेंसिक ऑडिट इनका खोलें, देखें कि क्या इन्होंने ये जो एग्रीमेंट जिसका नाम कहते हैं IPP एग्रीमेंट है, जिसको कहते हैं सॉवरेन गारंटी, क्या ये इन्होंने एग्रीमेंट्स ईमानदारी से अपने हिस्से का काम किया है। ऐसे 3 प्लांट हैं जिन्होंने 1 यूनिट नहीं बनाया और 2-2 हज़ार करोड़ रुपए ले ले कि हमारा एग्रीमेंट है। और तहरीक इंसाफ की सियासत रियासत पाकिस्तान के मफादात पर बराह रास्त हमला आवर है। बानी PTI की कौमी धारे में वापसी का वाहिद तरीका सिर्फ और सिर्फ माफ़ी है।
वफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त इस्लाह की जानिब बढ़ रहा है। अदलिया अपने फैसलों से मुल्क को बहरान से बचा सकती है। मौजूदा रवैये के साथ तहरीक इंसाफ सियासी वजूद बरकरार नहीं रख सकती। 9 मई वाक़यात का मंसूबा खुद बानी PTI ने प्लान किया था। आर्मी चीफ से मुतालिक बानी तहरीक इंसाफ के बयानात पर हंसी आती है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं कि पाकिस्तान पर 130 अरब डॉलर का कर्जा है तो परेशान ना हो, मुल्की मैशियत में बहुत सलाहियत है। महंगाई 30% से कम होकर 10% पर आ गई। महदूद वसाइल के बावजूद तरक्याती मंसूबों पर काम हो रहा है। मुआशी तरक्की के लिए इस्लाहात वक्त का तकाजा है। हम हर किस्म के चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं। मुल्क के अंदर और बाहर कुछ अनासर पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट करना चाहते हैं। हमारा एक ही एजेंडा था कि मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचाना है। This economy has built resilience. We can do a lot, but road blocks जो है उसको आपको रिमूव करना होगा. No matter what, in the national interest. Just bulldoze. आपने देखा कि पिछले साल से पहले पिछले 2 साल में जब बहुत ज़्यादा टर्मोइल थे तो about $1 billion foreign investment actually was thrown out. PDM government had, to me, 1-point agenda to rescue Pakistan from default. Full stop. Because there were certain forces within and outside who wanted Pakistan to default. तो एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना और इसको इन दोनों डेफिसिट्स को मैनेज करना is the main agenda of Prime Minister Shehbaz Sharif government. And alhamdulillah, we are all as a team working. Your inflation has gone from 30s से कम आके अभी करीबन close to 12%. So things are moving. जबकि एक और जगह पर वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेबी कहते हैं कि IMF से छुटकारे के लिए इस्लाहात नागुज़ीर हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में मुल्क माशी इस्तेहकाम की जानिब गामज़न है। मईशत के लिए अच्छी खबरें आना शुरू हो चुकी हैं। फिच ने पाकिस्तान की रेटिंग को बेहतर किया है। माशी इस्लाहात से ही मुल्क तरक्की करेगा। प्राइवेट सेक्टर को आगे आना होगा। पाकिस्तान की सबसे बड़ी अजनास मार्केट 2 दिन से हड़ताल के बायस बंद है, जबकि हुकूमत की जानिब से कोई पॉलिसी नहीं बनाई गई। मजीद जानते हैं कराची के नुमाइंदे कफील अहमद से। जी कफील अहमद, आगाह कीजिएगा। देखिए, बजट के बाद से अब तक जो है वो मुख्तलिफ अशिया के ऊपर जो है वो टैक्सेस आयद किए। हुकूमत ने कारनामा यह अंजाम दिया है कि दालें, आटा, चीनी, इस पर विदहोल्डिंग टैक्स जो है वो आयद कर दिया है। उसके खिलाफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी अजनास मंडी मैं इस वक्त मौजूद हूँ। अगर हम बात कर लें होलसेल मार्केट के अंदर मुकम्मल तौर पे बंद है। ज़रा मेरे कैमरा दिखाएगा इस वक्त तमाम मनाजिर, तमाम छोटे बड़े दफातर क्या, दुकानें क्या, रिटेलर क्या, होलसेलर्स क्या, मुकम्मल तौर पे बंद है। मोहम्मद इमरान मेरे साथ है। इमरान साहब, कब तक ये बंद रहेगा? डिमांड्स आपकी क्या हैं? और इससे आप समझते हैं कि बहुत बड़ा बहरान पैदा होने जा रहा है। आज दूसरा दिन है और ये कल तीसरे दिन तक बात जाएगी। और अगर ये टैक्सेस वापस ना लिए गए और गरीबों के ऊपर से ये बोझ ना कम किया गया तो ये मार्केट की एसोसिएशन मिलकर अगला लाए अमल तय करेगी। अगर ये हड़ताल मजीद जाती है और हुकूमत की जानिब से कोई रब्ता नहीं किया जाता तो यकीनन एक बहरानी कैफियत जो है वो पैदा होने जा रही है। जी बहुत शुक्रिया कफील अहमद, आगाह कर रहे थे। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा है कि फ़ितना ख्वारिज अफ़गानिस्तान को मुआवनत हासिल है और फितना अल ख्वारिज अफ़गानिस्तान से हमलों की मनसूबाबंदी करती है। ये खत्ते के लिए बड़ा ख़तरा बनता जा रहा है। अफ़गानिस्तान से फितना अल ख्वारिज और दीगर तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना था कि इस्माइल हनिया के कातिलों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। आपको बताएं कि शहीद हमास रहनुमा इस्माइल हानिया की नमाज जनाजा आज तेहरान में अदा कर दी गई है। ईरानी सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनाई ने नमाज जनाजा में शिरकत की। इस्माइल हानिया को जुम्मे को कतर में सुपुर्दे खाक किया जाएगा। उन्हें तेहरान में मिसाइल हमले का निशाना बनाया गया था। ईरान और हमास ने हमले का इल्ज़ाम इसराइल पर आयद कर दिया है। ईरान में 3 रोज़ा सोग है। फ़लस्तीनी मज़ाहिमती ग्रुप्स ने हड़ताल और मुजाहिरों की कॉल दी हुई है। उधर शहीद इस्माइल हानिया की बेटी खौला हानिया ने इसराइली वज़ीर आज़म को धमकी दे दी। नेतन्याहू के नाम पैगाम में उनका कहना था कि मेरे वालिद का कत्ल ना सिर्फ काबिज़ हुकूमत पर फतह का बाइस बनेगा बल्कि ये फ़लस्तीन और मुज़ाहमत की फतह की अलामत भी होगा। नेतन्याहू ये न समझना कि इस कत्ल से तुम जीत गए हो, तुम गलत समझते हो। हार इसराइल का मुकद्दर है। गज़ा की मिट्टी में मुक़ीम इस्माइल हानिया के अहल खाना से ताज़ियत के लिए लोग की आमद का सिलसिला जारी है और लोग शहीद इस्माइल हानिया को खराजे तहसीन पेश कर रहे हैं। इस्माइल हानिया की शहादत ईरान में इंतकाम की अलामत समझा जाने वाला सुर्ख परचम लहरा दिया गया है। इससे कबल 2020 में भी पासदारान के कमांडर कासिम सुलेमानी की अमरीकी हमले में मौत के बाद कुम की मस्जिद जिमकरान में भी सुर्ख परचम लहराया गया था। आपको ये बताएं कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने इसराइल पर हमले का हुक्म दे दिया है। अली खामनाई ने इसराइल को सख्त से सख्त सज़ा के लिए खबरदार करते हुए कहा है कि इस्माइल हानिया की मौत का बदला लेना ईरान पर फ़र्ज हो चुका है।
इस्माइल हानिया के कत्ल के खिलाफ बड़ी तादाद में फ़लस्तीनी मगरबी किनारे पर जमा हो गए। शदीद एहतजाज किया, इसराइल और अमरीका के खिलाफ नारेबाजी की। अहम खबर आपको देंगे। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर खलीलुर रहमान कमर को हनी ट्रैप करने का मुकदमा। अदालत ने मुलजिमा आमना उरूज को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया है। आपको ये बता दें कि अदालत ने मुलजिमा आमना उरूज को जुडिशल रिमांड पर जेल भेजा है। अदालत ने मुलजिमा का मेडिकल करवाने का हुक्म दिया है, जबकि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज खालिद अरशद ने इस केस की समाअत की है। मुलजिमा की जिस्मानी रिमांड में तौसी दी जाए। तफ्तीशी अफसर की जानिब से ये कहा गया, मुलजिमा आमना उरूज हनी ट्रैप में मुलव्वस नहीं है। आमना उरूज के खिलाफ कोई सबूत भी मौजूद नहीं। अपडेट करें आपको इस हवाले से। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में खलीलुर रहमान कमर को हनी ट्रैप करने का मुकदमा। अदालत ने मुलजिमा आमना उरूज को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया है। अदालत ने मुलजिमा का मेडिकल करवाने का हुक्म दे दिया। एक और अहम खबर आपको देंगे। आईजी खैबर पख्तूनख्वा ने 8 डीपीओ समेत पुलिस अफसरान के तबादले कर दिए हैं और डीपीओ बडग्राम शहबाज इलाही एआईजी सेंट्रल पुलिस ऑफर मुकर्रर कर दिए गए हैं, जबकि डीपीओ लोवरदीर कैप्टन रिटायर्ड मजहर इकबाल डीपीओ खैबर, पीएसओ आईजीपी फरहान खान डीपीओ हरीपुर, डीपीओ करम निसार अहमद एसपी इन्वेस्टिगेशन मर्दान, जबकि एसपी कैंट पेशावर वकास रफीक डीपीओ बाजोड़ तैनात किए गए हैं। एसपी वर्सिक मोहम्मद जवाद इसहाक की खिदमत एडिशनल आईजीपी सीटीडी के सुपुर्द कर दी गई है। निगरान दौरे हुकूमत में पख्तूनख्वा पुलिस में सिर्फ भर्तियां ही नहीं हुई, महकमे के लिए खरीदारी भी खूब हुई हैं। 6 अरब की गाड़ियां समेत थानों का माहौल ठंडा ठार रखने के लिए एयर कंडीशन समेत लाखों रुपए के पंखे, फ्रिज और डीप फ्रीजर खरीदे गए। तफसील इस रिपोर्ट में। 4222 भर्तियां, 6 अरब 40 करोड़ मालियत की 32 डबल कैबिन, 11 सिंगल कैबिन गाड़ियों की खरीदारी सिर्फ 13 महीने में। निगरानी के दौर में पख्तूनख्वा पुलिस ने खुलकर खर्चा किया। दस्तावेजात के मुताबिक जनवरी 2023 से फरवरी 2024 तक केपी इंसदाद दहशतगर्दी ने 5 करोड़ 21 लाख के 110 लैपटॉप, 7 करोड़ 11 लाख के 150 मोबाइल फ़ोन और 1 करोड़ 68 लाख 80 हज़ार के 50 कंप्यूटर समेत थानों को ठंडा ठार रखने के लिए 90 लाख के 35 एयर कंडीशन, 30 लाख के 14 रेफ्रिजरेटर, 26 लाख 60 हज़ार के 14 डीप फ्रीज़र, 12 लाख के 50 छत के पंखे, 18 लाख 48 हज़ार के 100 ब्रैकेट फ़ैन भी थानों में नस्ब किए गए। 1 करोड़ 84 हज़ार रुपये की कुर्सी, मेज़ें और 10 करोड़ का तामीराती काम भी करवाया। इसी के साथ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट boldnews.com। देखते रहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।